कि कौन आगे जाएगा, हिंदुस्तान जाएगा, चाइना जाएगा। हमारी दो शक्तियां हैं जिस पर हमने ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विश्व के सामने डंके के चोट पर इन बातों को लेकर जाना चाहिए। एक है, हम विश्व के सबसे नौजवान देश हैं, चीन नहीं है। हमारी 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, ये हमें चाइना को आगे जाने का एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। अगर हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सारी व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। और दूसरी एक हमारी ताकत है, जिस ताकत को हमें एहसास करना होगा, और वो दूसरी ताकत है डेमोक्रेटिक डिविडेंड। मित्रों, पूरा विश्व लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करता है और उसमें हम चाइना से कई कदम आगे निकल जाते हैं। और जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो जुडिशियरी सिस्टम तक आता है। हमारा देश है कि जहां न्याय उस भाषा में मिलता है जो आम आदमी सहजता से उस पर विश्वास कर सकता है। चाइना में न्याय चाइनीज लैंग्वेज में मिलता है और उस ड्राइंग का हर कोई अलग अर्थ निकाल सकता है, वो ऐसी लैंग्वेज है। और इसके कारण विदेश के लोग चिंतित रहते हैं। हम एक एश्योरेंस दे सकते हैं, क्योंकि व्यापार रोजगार में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो जस्टिस चाहिए। ये व्यवस्था हम दे सकते हैं। अगर इन चीजों को हमने बल दिया तो बहुत बड़ा लाभ होता है। और एक बात है जिसमें हम लोगों की कमी है। वो कमी क्या है? देखिए, आज चीन ने बल दिया है स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश में पूरी, और आज दुनिया में आप तो भी स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। यूके की लीडरशिप को सुनोगे, वो भी स्किल डेवलपमेंट कहेंगे। ईस्टर्न वर्ल्ड की देखोगे तो वो भी स्किल डेवलपमेंट। हर जगह पे एक चर्चा है। और ये बात सही है मित्रों, हिंदुस्तान अगर इतना नौजवान है तो सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। मेरे पास डबल एमए का सर्टिफिकेट हो, ट्रिपल एमए का हो, उससे बात नहीं बनती है। स्किल चाहिए। और भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र तो हमें दिन रात अखबारों में गालियां देते रहते हैं। 3 बातों की ओर बल देने की आवश्यकता मैं समझता हूं। और मैं समझता हूं अगर चाइना के स्पर्धा को हम स्पर्धा के रूप में लेना चाहते हैं तो भारत ने अपनी सोच में, अपनी योजना में, अपनी कल्पकता में 3 बातों को मूलभूत रूप से जोड़ना चाहिए। एक स्किल, दूसरा स्केल और तीसरा स्पीड। हम छोटा छोटा करेंगे तो नहीं होगा जी। बहुत बड़ी मात्रा में सोचना चाहिए, बहुत विशाल फलक, बड़े कैनवास पे सोचना चाहिए। ये हम क्या करते हैं, 0.1% आगे जाएंगे, 0.2%, उसी में कभी तो आएंगे 0.001% जाएंगे। यही इससे नहीं होता है जी। बहुत बड़ा सोचना चाहिए और देखना, बहुत बड़ा सोचते हैं। मैंने एक दिन प्रधानमंत्री से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा, देखिए साहब, आखिरकार पूरे चीन की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। वो भी दिखाते हैं दुनिया को तो सांघाई ही दिखाते हैं, पूरा चाइना थोड़ा दिखाते हैं। तो हमने कहा हमें भी एक व्यूहात्मक रीते पूरे विश्व के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। ये 26 जनवरी को हमारे मिलिट्री पावर का शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों होता है? क्या वो हमारी मिसाइल वो विजय चौक से निकले तो ही देश सुरक्षित होता है क्या? वो दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि बेटे हम भी दम वाले हैं। इसीलिए तो होता है जी। और हमारे लोग हैं, उनका भी विश्वास बढ़ता है, हमारे पास ये मिलिट्री पावर है। और इसलिए 26 जनवरी को बहुत बड़ी परेड में हमारी ताकत का दर्शन होता है। उसी प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड में भी आवश्यकता होती है। तो मैंने प्रधानमंत्री के कहा, साहब एक छोटा सा काम कर दीजिए, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चालू करवाइए। उससे क्या, मैंने कहा दुनिया को हमारी ताकत का परिचय होगा। ट्रेन से वो कोई बैठने के लिए आने वाला नहीं है। ये हम भी कुछ कम नहीं है, वो भी करना पड़ता है जी।
अभी मैंने एक सपना देखा है, मैं पूरा करूंगा उसको। मैं एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाना चाहता हूं। भारत को एक करने का भगीरथ काम किया था सरदार पटेल ने। उस सरदार पटेल का मुझे विशाल प्रतिमा खड़ी करनी है और उसको मैंने नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की क्या कल्पना है मेरी? ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे इसकी साइज डबल होगी। मित्रों, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा होगी, 182 मीटर्स। कोई 60-65 मंजिला मकान से भी बड़े सरदार पटेल खड़े होंगे। और मित्रों, मैं देखना चाहता हूं दुनिया उसके आके चरणों में आकर के बैठे। ये मिजाज चाहिए। हाँ, होता है, करते हैं, आता है। आपके पास समाज के लिए कुछ करने का इरादे भी चाहिए और कठोर परिश्रम करना पड़ता है। साहस चाहिए, निर्णय करने का साहस चाहिए, तो आप स्थितियां बदल सकते हैं जी। हमारे देश में गंगा और यमुना की सफाई के लिए पता नहीं क्या कुछ खर्च नहीं हुआ है और कितने प्रधानमंत्री आकर के गए उससे। हमने एक छोटा सा काम किया, छोटा ही पैच था, साबरमती हमारा रिवर फ्रंट बनाया। किसी समय हमारा साबरमती गंदी नाला जैसा था। आज जाके कोई देखे साहब, हिंदुस्तान में पहला ये प्रोजेक्ट हुआ है, सफल हुआ है और काम ऐसा किया है कि उसका खर्चा निकल जाएगा। हम तो पक्के अहमदाबादी है ना, सिंगल फेयर डबल जर्नी। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सचमुच में इन 3 बातों की ओर आग्रह से सोचना चाहिए। स्किल के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, स्किल अपग्रेडेशन निरंतर होते रहना चाहिए। हमारे काम का स्केल बहुत बड़ा करना चाहिए मित्रों। अब जैसे हमने एक सोलर एनर्जी का किया, अब सोलर एनर्जी विषय ऐसा है कि कोई सोचता होगा भाई 1 मेगावाट 2 मेगावाट और एक मॉडल खड़ा कर दे, दुनिया को लाकर जाकर के ले जा, फोटो वोटो निकलवा दो यार, चलो। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, हमें दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाना है। अगर मेरे गुजरात के पास इतना बड़ा रेगिस्तान है तो किस काम का? उसी रेगिस्तान को हम ऊर्जावान क्यों नहीं बना सकते? और मित्रों, आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमने बना दिया। और आने वाले दिनों में जिस गति से हम काम कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा। अब सूरज कोई सिर्फ मेरे यहां ही होता है क्या? कुछ नेता आजकल ऐसा भाषण करते हैं, हम क्या करें, मोदी जी के पास ये भी है, मोदी जी के पास वो भी है, हमारे पास तो नहीं। अरे रोते बैठते हो यार, चलो सूरज तो है कि नहीं है? तुम्हारे पास सूरज है कि नहीं है? तो करके दिखाओ ना। किसी ने पर्दा तो लगाया नहीं तुम्हारे स्टेट में? मित्रों, तय करना चाहिए किस प्रकार से काम करना है। दूसरी बात है, पुराने जमाने में एक आदत लग गई, सब कुछ सरकार करेगी। सब सरकार ने कब्जा करने में ही लगे हुए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, ट्रांसपोर्टेशन का, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अब उन गलतियों को सुधारा गया, उसको रिफॉर्म कहा गया। ये भी बड़ा कमाल है देश में। तुम कल तक बाईं ओर जाते थे, गलत जा रहे थे, अब राइट ओर आए तो ये कौन भाई तुम्हारी गलत ठीक की तुमने? नहीं कि वो रिफॉर्म किया, पहले ऐसे जाता अब ऐसे जा। नहीं भाई, गलती की थी तुमने।
और देश को तुमने 45 साल तक उल्टे रास्ते पर ले गए थे, उल्टे रास्ते पर ले गए थे। अब फिर भी अभी बीच में बम्प आते हैं, स्पीड ही नहीं आ रही है। जब तक हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की अगर नहीं जाते हैं, और मैं तो 3 P की जगह 4 P की वकालत करता हूं, P। सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन P4 फॉर्मूला को लेकर के हमको काम करना होगा, और तब जाकर के 100 करोड़ का देश है मित्रों, क्या सामर्थ्य पड़ा हुआ है देश में, एक बार उनको जोड़ दो, दुनिया बदल जाएगी दोस्तों। और मैं ये कहने की हिम्मत इसलिए करना हूं कि गुजरात में हमने जिन चीजों को हाथ लगाया, ईश्वर कृपा से हर बात में सफलता मिली है। और इससे मुझे लगता है कि अगर कच्छ में हमारे यहां एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आ सकता है, तो मेरे देश में भी आ सकता है। आयरन ओर न होने के बाद भी हम स्टील इंडस्ट्री को लीड कर सकते हैं, तो सारा देश में भी हो सकता है। लेकिन आज देश तो कोयले में डूबा हुआ है। मुझे तो डर है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ काले न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को इतना इंटरवीन करना पड़े, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़े, और किसी को किसी पे विश्वास नहीं है। मित्रों देखिए आप, सीबीआई के नाम की माला जपी जाती थी, उस सीबीआई को क्या बना के रखा है आपने, क्या हालत करके रखी है मित्रों। सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको डिग्रेड किया जा रहा है। अगर हम हमारी वैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को अगर सामर्थ्य नहीं देंगे, तो मित्रों व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। और लोकतंत्र में व्यवस्थाओं से चलता है, व्यक्ति आधारित लोकतंत्र नहीं होता है। व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र की व्यवस्था ही ये है। लोकतंत्र व्यवस्था केंद्रीय होना चाहिए, व्यक्ति केंद्रीय नहीं होना चाहिए। और जब तक आप आइडियाज को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते, तब तक आपको परिणाम नहीं मिलता है। गुजरात की सफलता का एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि गुजरात ने हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। मोदी रहे या न रहे, काम चलता रहेगा। इंडिविजुअल के व्हील पर देश नहीं चल सकता। और अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज है, तो उसकी कमियों को भी ठीक करने की व्यवस्था नहीं उसमें से अपने आप पनपती है। अनुभव रहते ये इंस्टीट्यूशन जितनी स्ट्रांग बनती जाती है, उतना परिणाम भी ज्यादा अच्छा मिलता है। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो परिणाम भी मिलता है। मित्रों, कहने को बहुत सारे विषय हैं, मैं कोई ज्यादा तय करके तो बोलता नहीं हूं। क्या बोलूं? बोलते हैं कि बोलते नहीं। आइए आइए, स्वागत है, गुजरात आपका है, आइए। हाँ जी जी जी, नहीं आज तो मुझे अहमदाबाद जाना है। जत्था बाजार बंद है, जत्था बंद है। हाँ, मैंने जाना, मुझे बताया कई लोगों ने, आपके ऑक्टो का कोई झगड़ा चल रहा है शायद। हाँ?
लोकल बॉडी टैक्स नहीं, ऑक्ट्रो के बदले में आया ना। हाँ, सिर्फ वाह वाह, पूरा मुंबई बना देंगे। आपकी आवाज मुझ तक पहुंच गई है। वाह वाह वाह, थैंक यू। टेन्योर जनता देती है, टेन्योर जनता देती है। आप अच्छा काम करो, जनता टेन्योर देगी। जनता को सब समझ होता है जी, उसके अंदर कोई संविधान में लिखा नहीं होता है। टेन्योर जनता देती है जी। 2014 में आप करें, हम साथ देंगे। क्या? हाँ, अच्छा, तो दिल्ली हो आइए ना, दिखाई देंगे। सुनाई दे या न दे, लेकिन दिखाई तो देंगे। देखिए, फेडरल सिस्टम ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसको जरा भी खरोच नहीं आने देने चाहिए। भारत की एकता की बातें हुई हैं। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा, उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम more। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। आम सामान्य मानवीय की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं चैम्बर के मित्रों का, मथुरादास भाई का, आपने मुझे यहां आने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।